इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। क्योंकि आज जो समाज है, जो दुनिया है और जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें हमें अधिकांश बातें लगती हैं कि हाँ मेरे लिए ही बनी है। हम जो कुछ भी देखते हैं लगता है कि हम इसे कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा महसूस होता है। और यह रियलिटी है, सबके साथ होता है, कोई किसी एक के साथ नहीं होता। हम अगर किसी को क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं और अच्छा खेल रहा होता है तो हमें लगता है हम भी खेल सकते हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते। हम किसी को कोई बड़े अफसर बने हुए देख लेते हैं तो मन करता है हम भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। मगर एक सच्चाई यह है कि हम किसी एक काम के लिए ही बने हैं। सारे काम हमें आता होगा लेकिन फिर भी नहीं कर सकते। उसमें से बहुत से ऐसे काम होंगे जिनमें हम बहुत अच्छे होंगे और कुछ ऐसे काम होंगे जिनमें हम केवल अच्छे होंगे। तो हमें वो काम करना है जिसमें हम बहुत अच्छे हों, क्योंकि सफलता उसी में मिलेगी। तो हम कैसे पहचानें? सबसे बड़ा प्रश्न होता है ज़िंदगी में कि हम ये कैसे पहचानें कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। क्योंकि हमें तो सब कुछ सही लगता है, हम सब कुछ करने के लिए बने हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन नहीं है। आज उसी बात को पहचानने की कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ मैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने साथ लेके जाना। सबसे पहली बात कि आपको खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले तो कुछ अकेले टाइम बिताने होंगे अपने साथ। अपने आप को पढ़ना होगा, रीड करना होगा, समझना होगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप हो कौन। पहले आप ये पता करो कि तुम हो कौन, तुम्हें अच्छा क्या लगता है दिल से, फिर डिसाइड करना। हो सकता है तुम्हें बहुत कुछ अच्छा लगता हो, मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी तुमको अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे लिए ही हो। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी तो लगती हैं मगर हम उसे कर नहीं सकते। तो लाइफ में हमारा जो गोल होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं इस पे। दूसरी बात जो हमें बहुत ज़रूरी है जाननी कि हम पसंद क्या करते हैं ज़िंदगी में, हमें क्या दिल से खुशी देता है, बाहर से नहीं, पैसे के लिए नहीं। हमें अंदर से खुशी क्या देता है। अगर हम वो 10 मिनट भी कर ले तो हमें लगता है कि हमने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमने लोगों के लिए बहुत अच्छा कर लिया या अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया या घर वालों के लिए बहुत अच्छा कर लिया। तो ऐसा कोई काम जो लगे कि नहीं आपने हाँ बहुत अच्छा किया है, तो ऐसे काम को पहले पहचानना होगा। और उसके बाद उस पर मेन फोकस आपका ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे आप कर रहे हो या किसी के सुझाए गए सपनों पे कर रहे हो या किसी और का देख करके कर रहे हो। तो वो डिसीजन आपका होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब किसी काम को करते हो तो उसमें आपका 100% लग जाता है कि नहीं लग जाता। जैसे आप मान लो कि कोई ड्राइंग बना रहे हो और ड्राइंग में बनाते वक्त क्या आपको किसी और चीज़ की याद आती है? अगर आती है तो आपके लिए सही काम नहीं है। अगर आप मान लो कि कोई बुक पढ़ रहे हो और पढ़ते वक्त अगर आपको कोई काम और याद आ रहा है, सही से आप उसको पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। मान लो कि आप राइडिंग कर रहे हो, आप राइडर हो, बाइक चलाते हो, अगर वो करते वक्त आपको कुछ और याद आ रहा है कि यार मुझे वो भी करना चाहिए, तो वो भी काम आपके लिए नहीं है। यानी कि तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि जब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो और वो करते वक्त आपको कोई दूसरी चीज़ याद ही ना आए, तो आप समझ जाना कि यही आपके लिए बना हुआ है। आप उसमें भूल जाओ एकदम, आपको कुछ दूसरा याद ही ना रहे वो काम करते वक्त, तब समझो कि ये काम आपके लिए ही है। चौथा पॉइंट यह है कि आप लंबे समय तक लड़ सकते हो कि नहीं। जिस काम को कर रहे हो उसमें असफलता आएंगी, शुरुआत में असफलता सफलता सब कुछ आता है, उतार चढ़ाव आता ही है। तो ये ध्यान रखना कि तुम उसमें लड़ पाओगे कि नहीं। अगर लड़ पाओगे तब तो काम कर लेना, क्योंकि चंद दिनों में सफलता नहीं मिलेगी, उसके लिए टाइम चाहिए लंबा। तो ये देख लेना कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं लंबे समय तक के लिए। अगर नहीं तो भी वो तुम्हारे लिए नहीं है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको एक एकाग्र मन से सोचना होगा। कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई अलग से कोई बात ना हो, केवल आपको उस समय केवल यही सुनाई दे कि आप कौन हो और क्या करना चाहते हो, जिसमें आप पूरा दे सको। ये चारों पॉइंट जो अभी हमने पहले बताया, ये अगर आपकी किसी भी काम में आ रहे हों
तो आप उस काम को कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो उस काम को करने के लिए आप नहीं बने हो। आप आराम से उसे छोड़ सकते हो और फिर आप पता कर सकते हो कि आप किस में सही हो। ऐसा नहीं कि आपको ट्राई नहीं करना, आप सब कुछ ट्राई करो। हाँ, ज़रूरी है, ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। जो बेस्ट होगा आपके लिए वही सही होगा। जैसे अगर आप बचपन में कभी एग्ज़ाम दिए होगे तो शायद सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 ना आए हों, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे खासे नंबर आते हैं। इसका मतलब है कि आप उसमें पढ़ने लायक हो, आपके लिए वो सही सब्जेक्ट है। बस वैसे ही आप ट्राई तो सब कुछ कर सकते हो। आप 2-4 दिन राइडिंग भी कर लो, अगर है टाइम है आपके पास तो पढ़ भी लो, कोई एग्ज़ाम भी दे लो। अगर आपके पास और टाइम है तो कुछ और भी कर लो, जो आपके मन में आ रहा है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। उसके करने के बाद आपको जिसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट आए, सबसे अच्छी फीलिंग्स हो, सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन हो, आप संतुष्ट हो, उसी काम को करो। गारंटी है कि उसमें आप सफल होगे और अच्छे खासे सफल होगे। अगर ये सब नहीं करते हो, आप ऐसा एनालिसिस बिना किए करते हो, तब तो गलत है, आप सफल नहीं हो पाओगे और हमेशा यही सोचते रहोगे कि मेरे लिए क्या बना है। जो भी आपके लिए बना है वो आपके अंदर है, कोई बाहर से तो बता नहीं सकता, तो आपको खोजना होगा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको ही खोजना होगा, दुनिया में और कोई बताने वाला नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।